हरिओम। जय श्री राम। हरिओम। हरिओम। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद्रविद्रचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं वृत्त्यार्दिहतप्रणतपादभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव श्री कृष्ण केशव केशवम् श्री राम रघुवर राम रघुवर श्री राम रघुवर राघवम्। गंगातरंगरमणीय जटा कलापम् गौरी निरंतर विभूषितवामुभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वागर्धविव संपृक्तो वागर्धपतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। वीराधिपो वानरराजमन्त्री दैवेदिकारे सुकृतद्दमो यः लंकाधिराजस्य कुलान्तकारी सोऽयं हनुमान् दिशतु प्रयाणः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्ति भक्त भगवंत गुर चतुर नाम बपुए
तिनके पद वंदन किए नासय विघ्न अनेक। आए हनुमंत विराजिए कथा करुमति अनुसार। प्रेम सहित गद्दी धरूं पधारिए पवन कुमार। भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। 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 भज गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद। जय हो। लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोपाला भज गोविंद गिरवरधारी नंद लाला। श्री गिरवरधारी नंद लाला। श्री युगल विहारी नंद लाला। श्री युगल बिहारी नंद लाला। श्री रास विहारी नंद लाला। श्री राशि बिहारी नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद। यमुना विहारी नंद लाला। श्री यमुना बिहारी नंद लाला। श्री बांके बिहारी नंद लाला। श्री बांके बिहारी नंद लाला। श्री लीला बिहारी नंद लाला। श्री लीला बिहारी नंद लाला। हरे बांके बिहारी नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला।
लाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, श्री वेदव्यास भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिओम। श्री राधे परम मंगलमय कारण कारण वरुणालय श्री भक्तवांछित कल्पतरु श्री विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान का साक्षात विग्रह आज बड़े सुंदर पावन काल में हमारे श्री तिवारी जी के यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानी महोत्सव के तृतीय दिवस की पावन वेला में भगवान आशुतोष की महती कृपा, माता रानी की असीम अनुकंपा, श्री लड्डू गोपाल बांके बिहारी लाल की विशेष उपस्थिति, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की भावमयी उपस्थिति, जहाँ उपस्थित सभी श्रोता बंधु श्रद्धामयी माताएं बहनें, हम लोग इस दिव्य कथा के पावन प्रांगण में पधारे हैं, जहाँ श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादिक ऋषियों को श्री सूत जी महाराज दिव्य भागवत का रसस्वादन करा रहे हैं। श्री विदुर जी महाराज श्री मैत्री जी महाराज से गंगा जी के पावन तट पर विराजमान होकर भगवान के दिव्यमय लीलाओं का रसस्वादन कर रहे हैं। तीसरी कथा महाराज सौनकादिक ऋषियों के द्वारा श्री नारद जी भक्ति ज्ञान और वैराग्य को दिव्य कथा का रसस्वादन। चौथा महाराज श्री नारद जी श्री वेदव्यास को दिव्य कथा का रसस्वादन। दिव्य अद्भुत चारों तरफ 12 चारों घाट पर कथाएं चल रही हैं। कथाएं तो अनवरत चलती रहती हैं, कथा कभी बंद नहीं होती, कथा तो निरंतर चलती है, विश्राम किया जाता है। एक जगह विराम हुई तो दूसरी जगह तो चल ही रही है ना, तो कथा तो अनवरत चलती है। और सर्वप्रथम व्यासपीठ पर श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में पहला व्यासपीठ अगर कहीं बना तो नैमिषारण्य क्षेत्र में आज भी विद्यमान है। व्यास जी की व्यास गद्दी दिव्य, जहाँ पर महाराज 88,000 सौनकादिक ऋषियों ने दिव्य कथा का रसस्वादन किया। कथा का मतलब है कि जहाँ पर श्रोता एकत्रित हों, कथा की वही शुभारंभ है। सौनकादिक ऋषि जो श्रोता है ना, वो इतने दिव्य हैं, श्रोता ऐसे मिलते कहाँ हैं जो इतने जिज्ञासु से महाराज कथा को जानने का सुनने का प्रयास करते हों। और कथा के लिए महाराज सौनकादिक ऋषि आज सारे व्यवस्थाओं को महाराज अस्थिर करके आए हैं। मन में ये संकल्प लेके कि कोई हमें भगवत कथा सुनाए, भगवत स्वरूप का दर्शन कराए। और भगवत स्वरूप का दर्शन महाराज साक्षात सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को भागवत में करा रहे हैं। निगम कल्पतरोरगलितं फलम, निगम कल्पतरोरगलितं फलम, सुखमुखादमृतद्रव संयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हम आप आज के समय में झांकी बनवा देते हैं भगवान का, और झांकी से भगवान के दिव्य दर्शनों का अवलोकन करते हैं। लेकिन सुखदेव जी महाराज जो भागवत सुना रहे हैं परीक्षित को, उस भागवत कथा के माध्यम से ही उनको उनके अंतरात्मा हृदय में ही भगवान के दिव्य झांकी का दर्शन करा देते हैं। महाराज सुखदेव जी की कथा में इतने मगन हैं, परीक्षित प्रश्न करते जा रहे हैं, महाराज श्री सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं। धन्य यम प्रभजन्तु मनपेतम पेत कृत्यम,
द्वैपायनो विरह का तरजा जुगावा पुत्रे दुतन मतजाभिनेदु अस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। धन्य है सुखदेव जी महाराज। कल हम लोगों ने कथा श्रवण करी पांचों पांडवों की, माता कुंती की दिव्य कथा श्रवण की। हम लोगों ने सुखदेव जी के जन्म की कथा सुनी। वेदव्यास महाराज के मन के संतोष को दूर किया नारद जी ने। नारद जी के पूर्व जन्म की कथा कल हम लोगों ने सुनी। महाराज राजन परीक्षित के जन्म की कथा सुनी। राजन परीक्षित को श्राप लगा, इसकी कथा हमने सुनी। कल हमने भगवान के विराट स्वरूप के संक्षिप्त कथाएं श्रवण करी। महाराज हिरण्याक्ष का वध भगवान वाराह ने किया। यहां तक कथा कल हम लोगों ने सुनी थी। आज महाराज सूत जी से प्रश्न करते हैं शौनकादिक ऋषि कि महाराज सृष्टि का जो क्रम हुआ ये स्वयंभू मनु के द्वारा, ब्रह्मा जी के तो कई पुत्र हुए। ब्रह्मा जी के जितने पुत्र, जिन पुत्रों को ब्रह्मा जी प्रकट करते कि भैया जाओ सृष्टि का कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ, और वही बेटे बैरागी हो जाते, सन्यासी हो जाते, वन को चले जाते, तप करने लगते। महाराज इसी में ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए श्री करदम जी। सूत जी कहते हैं कि महाराज करदम जी धन्य। करदम जी को भी सृष्टि का क्रम के लिए ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, लेकिन उनके मन में भी भगवान को पाने की लालसा जग गई और वो भी सीधे वन को चले गए। और जाकर के महाराज 10,000 वर्ष तक श्री करदम जी ने तप किया कि स्वयं भूभुवस्सं मनोरवसं परसम्मतं कथ्यतं भगवान यत्र मैथुने यदधेधरः। महाराज करदम ने 10,000 वर्ष तक तप किया, दिव्य शक्तियां प्राप्त करी। महाराज करदम जी दिव्य देह महाराज करदम जी के यहाँ ही भगवान कपिल रूप में पधारे, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। 6 शास्त्रों में एक सांख्य शास्त्र है जो कपिल जी ने कहा। करदम जी ने 10,000 वर्ष तपस्या पूर्ण करने के बाद महाराज तमाम सिद्धियां प्राप्त करी, भगवान की कृपा प्राप्त हुई। देखिए साधना के बाद में मन में थोड़ा अब क्या आया, तो करदम जी ने सोचा कि क्यों ना मैं भी विवाह करूं। लेकिन हम आप सोच लें कुछ अपने मन से, तो हमारे आपके सोचने से कुछ नहीं होता। जब वो सोचता है ना, अपना सोचा हो तो नहीं प्रभु सोचा तत्काल। अभी तक तो महाराज शादी से इतना दूर भागते थे, 10,000 वर्ष तक तप किया। अब करदम जी सोच रहे हैं कि विवाह करें। अब विवाह के लिए सुंदर सुशील पत्नी चाहिए, गुणवान पत्नी जो महाराज हमारे कुल की वृद्धि करे, जो हमारे गृहस्थ आश्रम, हमारे गृहस्थ जीवन में आनंद प्रकट करे। महाराज ऐसी धर्म पत्नी चाहिए, तो इसके लिए क्या करें? तो करदम जी ने तप किया। बड़ी विचित्र बात है। सूत जी कहते हैं कि करदम जी ने तप किया, भगवान प्रसन्न हुए, नारायण प्रकट हो गए करदम जी के सामने। करदम जी से कहे कि कहो, बड़े तन्मयता के साथ आपने तप किया है, क्या चाहते हैं? अब महाराज करदम जी विचार करने लगे कि अब भगवान से कैसे कहें कि हम विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि मन में संकल्प तो हमने लिया। अब जैसे नारद जी को जब मोह हुआ, नारद जी जब मोहनी रूप में फंसे, शील निधि राजा के बेटी के सुमोह में, तो लौट कर आए जब भगवान के पास में, भगवान ने कहा क्या चाहिए? तो सोचा क्या करें, भगवान से क्या करें, क्या कहें। कहते कहते कहा कि प्रभु मुझे आप जैसा स्वरूप चाहिए। भगवान मुस्कुराए, बोले नारद जी चाहते हैं कि विवाह हो। भगवान ने कहा कि ठीक है, लेकिन एक बात सबसे सुंदर नारद जी ने ये कही कि जेहि विद होहि नाथ हित मोरा, जिसमें हमारा हित हो। तो भगवान ने कहा बिल्कुल वैसे ही होगा, और वही किया। महाराज करदम जी ने कहा कि भगवान मैं आपसे क्या कहूं, आप तो सब जानते हैं, बस आपके दर्शन के लिए हमने तप किया। भगवान मुस्कुराए, बोले सब समझते हैं हम, विवाह के लिए तप किया है आपने। अच्छा बेटा कितना भी बड़ा उम्र वाला क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी अपने पिता से नहीं कहेगा कि हम विवाह करेंगे। डायरेक्ट कहना
अब तो खैर समय बदल गया है, कह भी सकते हैं। लेकिन अब करदम जी के सामने भगवान प्रकट हो गए तो सोच रहे हैं कैसे कहें कि हम विवाह करेंगे। लेकिन भगवान तो जानते ना बंदे के दिल में क्या है, भगवान जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, भगवान जानते हैं। जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, भगवान जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, जानते हैं। के दिल में क्या है। एक बड़ी अच्छी बात कही, किस्मत में ये लिखा है, ये सब जानते हैं। किस्मत में ये लिखा है, ये सब जानते हैं। किस्मत में लिखा है ये सब जानते हैं। सब कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा होगा होगा, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा है, मेरे राम जानते हैं। किस्मत में क्या लिखा है, मेरे राम जानते हैं। ये किस्मत में क्या लिखा है, मेरे राम जानते हैं। किस्मत में क्या लिखा है, मेरे राम जानते हैं। भगवान करदम जी की बातें सुन रहे हैं। करदम जी क्या चाहते हैं ये महाराज भगवान जान गए। बोले आप जो चाहते हैं वही होगा। भगवान ने करदम जी को आशीर्वाद दिया और करदम जी से कहा कि करदम एक विशेष निवेदन लेके आया हूं। महाराज करदम जी ने कहा, अरे प्रभु आप निवेदन करेंगे, आप आदेश करिए। भगवान ने कहा कि मैं सोचता हूं कि तुम्हारा विवाह करा दें, इनकार मत करना। मन ही मन में लड्डू फूट रहा था तो उसी के लिए तब किए थे ना। अब भगवान कह भी दिए, मन की बात जान गए, चलो ठीक है आप कहते हो तो कर लेते हैं। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है महाराज, ठीक परसों आपको देखने के लिए महाराज मनु आएंगे, मना मत करना। ठीक है महाराज। करदम जी ने कहा लेकिन प्रभु एक शर्त है हमारी। क्या? बोले शर्त ये है कि महाराज विवाह तो आपके कहने पर कर लूंगा, लेकिन जिस दिन मुझे एक भी बेटा हुआ उसी दिन महाराज मैं सन्यास ग्रहण कर लूंगा। भगवान ने कहा और एक बात और प्रभु। क्या? बोले वो जो पुत्र होगा वो हम चाहते हैं कि आप ही जैसा हो। भगवान ने कहा हम अपने जैसे खोजने कहाँ जाएं, आप सरिस खोजों कहाँ जाई। भगवान ने कहा चिंता न करो, हम ही बेटे बनकर आएंगे। महाराज करदम हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करते हैं, अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हिर्निशं मया दासो अहमिति मत्वां क्षमस्व परमेश्वरः। भगवान को प्रणाम करते हैं। करदम जी पे भगवान बहुत प्रसन्न है, आशीर्वाद देते हैं, ठीक है जाओ।
महाराज करदम जी भगवान से विदा लेकर के अपनी पूर्ण कुटी पे आते हैं। श्री मनु जी महाराज ने करदम जी का विवाह महाराज सुनिश्चित किया, और जब विवाह की बातें होने लगी तो उस समय महाराज करदम जी ने भी ये शर्त मनु जी से रखी। महाराज मनु के दो बेटे प्रियव्रत उत्तानपाद और प्रियव्रत, तीन बेटियां अकूति, देहूति और प्रसूति। देहूति का विवाह महाराज करदम जी के साथ में महाराज मनु ने कर दिया। धन्य है महाराज करदम जी का जीवन ही धन्य है। और हमारे भारत में तो ऐसे ऐसे संत हुए कि मत पूछिए, एक से एक बढ़कर। महाराज करदम जी ने विवाह कर लिया, लेकर के आए माता देहूति को जंगल में कुटी में। उस कुटी में महाराज, जिस कुटिया में न जाने कितने बिल हैं, किसी में महाराज चूहा रहता, किसी में बिल्ली रहता, किसी में अनेकों प्रकार के जीव जंतु उसमें रहते। और माता देहूति ने देखा, बोले बाबा आपके कुटी में तो सारे जीव ही रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं? तो करदम जी ने कहा कि देवी मैं वो देख रहे हो पेड़ के बगल में एक ऊंचा सा सिंहासन बना है, हाँ हाँ देख रहे हैं। बोले उसी पे हम बैठते हैं। माता देवती की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है। कुटी के जिस बगल में महाराज नदियां बहती थी, उस नदी में देखा कि जीव जंतु महाराज सिंह और गाय दोनों एक ही जगह हिरण जल पी रहे हैं। अरे ऐसा देख करके माता देवती ने कहा जिनके साथ मेरा विवाह हुआ है कोई साधारण नहीं है, धन्य हो गई मैं। महाराज करदम ने कहा कि देवी एक काम करो, आप तब तक सफाई करो और तब तक हम थोड़ा भगवान का ध्यान कर लेते हैं। और जैसे ही बैठ करके ध्यान लगाया तो जब महापुरुष ध्यान लगाते हैं ना तो उनकी समाधि लग जाती है। और महाराज करदम जी ने ध्यान लगाया। जुष्टम भात्याद्य किल सत्वरासे संसिद्धमक्षरस्तो दर्शनाम्नः तत्रायदं जन्नाभिराड्य सिद्धि रासा सते योगिनाम रुद्र योगः। महाराज करदम जी ने जैसे ही ध्यान लगाया तो समाधि लग गई। और समाधि लगी तो समाधि 1 2 3 4 दिन की नहीं होती, हजारों वर्ष की समाधि लग गई। अब माता कुटिया बुहार करके आई, अरे तो देख रही महाराज क्या हो गया, बाबा तो समाधिस्थ हो गए। अब इनकी समाधि कैसे तोड़ी जाए? समाधि नहीं तोड़ना चाहिए। कोई पूजा में बैठा हो तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। भोजन करते वक्त, सोते वक्त कोई गहरी नींद में सो रहा है, कितना भी इमरजेंसी लगे उसे जगाइए मत, दोष लगता है। और महाराज बहुत गहरी नींद में सोए व्यक्ति को एकाएक जगा दीजिए तो समस्या भी हो सकती है। महाराज करदम जी को माता देहूति ने कहा कैसे जगाएं? जगाती नहीं है, रोज सेवा करती हैं करदम जी की। खूब सुबह उठती बढ़िया से एक साफ वस्त्र को लेकर के महाराज करदम जी के पूरी शरीर को पोंछती हैं। क्यों? क्योंकि महाराज शरीर की साफ सफाई नहीं होगी तो शरीर पर दीमक अपना घर बना लेंगे। अभी शरीर की व्यवस्था हम न करें, एक जगह लेट जाएं तो शरीर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और बढ़िया से इसमें सेवा करते रहते हैं, तेल फुलेल वगैरह लगाते रहते हैं तो थोड़ी, ये साधन का धाम है। तो स्वामी जी महाराज मानस में कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा पाई न जेहि पर लोक संवारा। साधन धाम मोक्ष कर, साधन का धाम है ये शरीर। महाराज करदम जी की रोज सेवा करती खूब तन्मयता के साथ। और महाराज हजारों वर्ष तक